Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today, our topic is demonetization in the chapter of business environment. What is demonetization? Concept and features. 8 नवंबर 2016 के दिन 500 और 1000 के जो नोट्स थे वो सर्कुलेशन से निकाल लिए गए थे, विड्रॉ कर लिए गए थे, जो कि टोटल करेंसी का 86% था। पीपल वर एडवाइज टू गो टू द बैंक। पीपल को ये कहा गया कि आप बैंक जाइए, वहाँ से अपने नोट जो हैं रिप्लेस कीजिए, ओल्ड नोट की बजाय आप नए नोट जो हैं ले लीजिए, जो कि 500 का और 1000 के नोट को बिल्कुल बंद कर दिया गया था। There are separate queues inside and outside the banks. The economy was gripped by the liquidity crisis, but by the large and the people endured it because they believed that demonetization was a move against the holder of black money. ये कहा गया था कि जो डिमोनेटाइजेशन है वो किस लिए किया गया है कि ब्लैक मनी को बाहर निकालने के लिए किया गया है। द पीपल बिलीव दैट डिमोनेटाइजेशन वाज एन एक्शन अगेंस्ट द रिच एंड ए मूव इन ए फेवर ऑफ द पुअर। रिच पर्सन के लिए एक एक्शन लिया गया और पुअर के ही फेवर में रहेगा। डिमोनेटाइजेशन वाज ए मेजर इकोनॉमिक इवेंट ऑफ द ईयर 2016. It led to a deep impact on all sections of the society, household, traders, industrialists. हर पर्सन पर, हर हाउस होल्ड पर, हर ट्रेडर्स पर इसका इफेक्ट जो है वो गया है, वो डीप इम्पैक्ट गया है। क्या है डिमोनेटाइजेशन? कि जो भी लीगल टेंडर हमारी करेंसी का है उसको विड्रॉ कर लेना, सर्कुलेशन से निकाल लेना, डिमोनेटाइजेशन है। ए करेंसी नोट ऑफ 2000 इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर अनलेस द गवर्नमेंट डिक्लेयर इट हैज़ ए लीगल टेंडर। और 2000 का नोट जो है तो नया इशू किया गया, वो लीगल टेंडर के रूप में घोषित कर दिया गया। इट कैरियर द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ ₹2000। इसकी एक्सचेंज वैल्यू क्या है? मतलब कि हम कोई भी परचेज़ करते हैं तो कितना परचेज़ कर पाएंगे उस नोट को देने के बदले में? 2000 रुपीज़ जितनी अमाउंट वो हम कर पाएंगे। When the government withdrew the value imparted to a currency note, it is no longer remain a legal tender. It reduced to a piece of paper. जो गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिए या उसको लीगल टेंडर से हटा दिया, तो जो अब लीगल टेंडर नहीं है वो क्या बन के रह जाते हैं? एक पीस ऑफ पेपर बनकर रह जाते हैं। आगे क्या है? After demonetization, the exchange value imparted to the currency ceases to exist. Demonetized currency is no longer accepted as a medium of exchange. Its purchasing power is reduced to zero. वही कि जब वो पेपर जैसे बनकर रह जाते हैं तो उनकी परचेजिंग पावर जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो डिमोनेटाइजेशन ऑफ 1500 नोट जो है 8 नवंबर 2016 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्प्लॉयड किया, जो कि लॉस्ट कर चुके अपना लीगल टेंडर स्टेटस। दीज नोट्स वर नो लॉन्गर टू बी एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो उन नोटों को अब दोबारा से हम एक्सचेंज के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। देयर परचेजिंग पावर वॉज रिड्यूस टू ज़ीरो। एक्सटेंट ऑफ डिमोनेटाइजेशन November 8, 2016 were the doomsday, the holder of the unaccounted cash, because demonetization of 500 and 1000 notes led to a massive loss of liquidity in the economy. तो जो ये इकोनॉमी का था 86.9% पार्ट जो था वो हम लॉस्ट कर चुके थे। और हमको कितनी करेंसी पर चलना था? ओनली 31 पॉइंट करेंसी पर जो है उन दिनों काम किया जा सक रहा था। तो अकॉर्डिंग टू RBI, demonetized currency value ₹15.4 trillion
It amounted to 86.9% of the value of total currency in circulation. तो ये कितनी अमाउंट थी? 15.4 ट्रिलियन अमाउंट थी. अब बात आती है फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन. फर्स्ट फीचर है इसका टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर. Demonetization is regarding as a measure of tax administration. People with cash in hand on account of their declared income readily deposit their cash in bank and got it exchanged for new currency. On the other hand, those who had back money had to come forward to declare their uncounted cash and paid taxes along with a penalty. इसका मेन फीचर क्या है कि डीमोनेटाइजेशन क्यों किया गया? टैक्स की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया गया कि जो पर्सन जो कैश जो है इनकम को बैंक से डिपॉजिट कराएंगे और एक्सचेंज जो है वो नई करेंसी लेंगे, तो उसके साथ जो जिन पर्सन के पैसे अनअकाउंटेड होंगे, कैश होगा, उनको क्या है ब्लैक मनी बाहर आएगी और उसकी वजह से उनसे कैश जो है टैक्स जो है वो पे कराया जाएगा और विद पेनल्टी. नेक्स्ट हम कह सकते हैं टैक्स एवेजन कंट्रोल मेजर. इसका मेन फीचर ये भी है कि गवर्नमेंट का टैक्स को कंट्रोल करने का या टैक्स की चोरी को बचाने के लिए ही किया गया. नेक्स्ट हमारा है चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम. डीमोनेटाइजेशन फैसिलिटेट इन चैनलाइजिंग सेविंग ऑफ द पीपल इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम. As a result, some of the new deposits can be used for launching new profitable scheme and providing loan for the interest rates. क्या है ये कि सेविंग करने की जो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है, demonetization facilitate in channelizing saving of the people into formal financial systems. Some of the new deposit can be used for launching new profitable scheme and providing loan at lower interest rate. तो ये जो है सेविंग के लिए भी इसको चैनल में लाने का काम किया गया. जैसे कुछ पर्सन जो है वो सेव करते थे तो वो क्या है अपने डिपॉजिट्स को कहीं लॉन्च कर सके, नई प्रॉफिटेबल स्कीम में लॉन्च कर सके या कम रेट पर इंटरेस्ट जो है प्रोवाइड उनको किया जाए, जिससे ताकि वो कहीं न्यू प्रॉफिटेबल स्कीम जो है वो लॉन्च कर सकें, नया बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकें. क्रिएटिंग लेस कैश इकोनॉमी. Demonetization help in effecting bringing about understanding in people for channeling more saving through formal financial system and hence improving more chance of less cash economy. मीन्स हम कंप्यूटराइज या डिजिटल पेमेंट कर कर जो है काम करना सीख गए थे, तो क्या होगा कि लेस कैश इकोनॉमिक जो है उसको चलाने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए भी इसका एक मेन फीचर रहा है. नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन. डीमोनेटाइजेशन क्या इम्पैक्ट पड़े हैं? मनी का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इंटरेस्ट रेट का क्या. कैश ट्रांजेक्शन्स जो है वो डिक्लाइन हो गई कि लोग जो है वो ऑनलाइन पेमेंट पर आ गए. बैंक में अब ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो बैंक में मनी रखी जाएगी, तो बैंक डिपॉजिट जो है वो इंक्रीज़ हो गई, लोगों की सेविंग जो है वो इंक्रीज़ हो गई. सेकंड क्या है प्राइवेट वेल्थ. कुछ पैसा जो प्राइवेट में था या हम कह सकते हैं डिक्लाइन सिंस सम हाई डीमोनेटाइज नोट वर नोट रिटर्न एंड रियल एस्टेट प्राइस फेल. रियल एस्टेट के प्राइस जो है वो गिर गए हैं. पब्लिक सेक्टर वेल्थ करें तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ है. डिजिटाइजेशन करें तो बिल्कुल डिजिटाइजेशन में इंक्रीजिंग हुई है. रियल एस्टेट करें तो रियल एस्टेट की बात करें तो प्राइस डिक्लाइन हुए हैं. टैक्स कलेक्शन करें तो टैक्स कलेक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ है. अब बात आती है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और चेंजिंग स्कैनरियो ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म वाज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1991. 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म कुछ आर्थिक सुधार करने की बात की गई, जिस प्रोसेस हुआ जिसमें 3 टाइप की इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, सेंटर बने. एक लिबरलाइजेशन, एक प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन.
तो ये थ्री टर्म्स को हम आगे डीपली करेंगे। क्या है? फर्स्ट, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स अनशैकलिंग द इकोनॉमी फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी टू मेक इट मोर कॉम्पिटिटिव। इकोनॉमी को अनशक्ल कर दिया, जिससे क्या है? कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव बने, न्यू वैरायटी आए, न्यू प्रोडक्ट्स बने, रिसर्च हो। तो ये सारी चीज़ें टू डू अवे विद द नेसेसिटी ऑफ हैविंग ए लाइसेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज। फ्रीडम इन डिटरमाइनिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। पहले क्या था? रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, उन रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया। पहले क्या था? लाइसेंस था कि नेसेसिटी थी लाइसेंस की, वो हटा दी गई। रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना गुड्स और सर्विसेज की। फ्रीडम टू फिक्स द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए भी क्या है? फ्रीडम कर दी फिक्स के लिए। पहले क्या था? कुछ बाउंडेशन थी, कितना प्राइस आपको रखना ही है। टैक्स की रिडक्शन कर दी गई। अननेसेसरी कंट्रोल जो इकोनॉमी पर था उसको हटा दिया गया, हम कह सकते हैं कि फ्रीडम कर दी गई। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर को बिल्कुल सिंपल कर दिया गया, जो भी लाइसेंस की कोई रूल रेगुलेशंस थे उनको रिमूव किया गया। ऐसे ही फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट कराने के लिए या फिर अट्रैक्ट करने के लिए भी क्या है? सिंप्लीफाई किया गया। जो टिपिकल कंडीशंस या टिपिकल प्रोसीजर था उसको रिमूव किया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्या? प्राइवेटाइजेशन। देख सकते हैं आप प्राइवेटाइजेशन। इन ब्रीफ, प्राइवेटाइजेशन मीन्स सच एज इकोनॉमिक प्रोसेस थ्रू which some public sector undertaking is brought either partially or completely under private ownership। जो भी पब्लिक एंटरप्राइज थे उनको रिड्यूस करके प्राइवेट सेक्टर या उनका प्राइवेटाइजेशन किया गया, कुछ पार्शली या कंप्लीटली जो है वो प्राइवेटाइजेशन किया गया। अगर हम ब्रॉडली स्पीकिंग, establishing a new enterprise in private sector instead of public sector is also privatization। वही कि नए एंटरप्राइज प्राइवेट सेक्टर के आए, पब्लिक सेक्टर की को हटाकर या पब्लिक सेक्टर की इंस्टीड पर। नॉट ओनली दिस, डिप्रीविंग पब्लिक सेक्टर ऑफ द जॉब ऑफ प्रोडक्शन विच was earlier reserved for it and transferring its production without depriving it to the private sector also amount to privatization। its chief feature are given below। तो पब्लिक सेक्टर की जब बात करें, उनको हटाकर कुछ ही पार्ट में रिजर्व रखा गया, बाकी के लिए जो है पब्लिक सेक्टर से हटा लिया गया है, बाकी को क्या है? प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। तो क्या फीचर्स थे, ये क्या फीचर्स हैं प्राइवेटाइजेशन के? रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का रिड्यूस करना, प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज करना, गवर्नमेंट का जो बर्डन था, फिजिकल बर्डन था, उसको रिड्यूस करना, गवर्नमेंट की जो मशीनरी थी उसको रिड्यूस करना, उनके साइज़ को रिड्यूस करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीडिंग अप करना, इम्प्रूविंग मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज, मैनेजमेंट एंटरप्राइज जो है वो इम्प्रूव करना। नेक्स्ट हम कह सकते हैं गवर्नमेंट की ट्रेजरी जो है वो इससे इंक्रीज़ हुई, क्योंकि जब गवर्नमेंट खर्च ही नहीं करेगी तो क्या है? पैसा सारा गवर्नमेंट के अकाउंट में रहेगा। इंक्रीजिंग कंपटीशन बाय ओपनिंग इंडस्ट्री रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। और ओपनिंग इंडस्ट्री जो है रिजर्व कर दी गई और कुछ पब्लिक सेक्टर के लिए, बाकी सबका क्या है? प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। तो वहाँ पर जो प्राइवेटाइजेशन किया वहाँ पर कंपटीशन जो है वो इंक्रीज़ हो गया। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबलाइजेशन। क्या है ग्लोबलाइजेशन? जब हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी, कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी हम ले सकते हैं, तो वो हमारा क्या है? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटेड द इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड।
free flow of goods and services in all the country, free flow of capital in all the country, free flow of information technology in all the country, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल इन ऑल द कंट्रीज। पर्सन की मूवमेंट भी, कैपिटल भी इन्वेस्ट कर सकता है, गुड्स एंड सर्विस को भी सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है। इसी तरह से कोई भी टेक्निक, कोई भी कन्फ्लिक्ट्स सोल्व करने के लिए वो किसी भी कंट्री की हेल्प ले सकता है या कर सकता है। जो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म थे, इनके क्या ऑब्जेक्टिव हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा है मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। मॉडर्नाइजेशन हुआ इंडस्ट्रियल सिस्टम का, क्योंकि क्या है, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म की, ग्लोबलाइजेशन आया तो क्या होगा, नई नई मशीनें जो है हम, नई नई टेक्नोलॉजी जो है हम दूसरे देशों से ले सकते थे क्योंकि फ्री फ्रॉम कर दिया गया। नेक्स्ट क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रेज हुआ। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रेज होगा तो क्या होगा, लोग जो हैं सेविंग करेंगे ताकि इन्वेस्ट कर सकें। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, इंक्रीज़ हुआ। जो अनप्रोडक्टिव था, जो प्रोडक्ट नहीं कर रहे थे, उसको कंट्रोल किया गया, उसको हटा दिया गया, एलिमिनेट किया गया। कनेक्शन इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी जो है वो कनेक्ट हो गई वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो रिजर्व जो है वो इंक्रीज हुए। कंट्रोलिंग फिजिकल डेफिसिट, जब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, जब टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री जो है टोटल इनकम से या टोटल रेवेन्यू से इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारे क्या है, एक्सपेंडिचर बढ़ गए, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फिजिकल डेफिसिट हुआ। यही तो हुआ था जब प्राइवेटाइजेशन किया गया। गवर्नमेंट के खर्चे जो है वो बढ़ते ही जा रहे थे, इनकम उतनी हो नहीं रही थी, वो लॉस में जा रही थी, इकोनॉमिक जो है वो बिल्कुल हिल गई थी। तो तब क्या किया गया, फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए प्राइवेटाइजेशन किया गया, ग्लोबलाइजेशन किया गया। कंट्रोलिंग अनप्रॉफिटेबल इंडस्ट्री यूनिट इन द पब्लिक सेक्टर, तब कुछ जो सिक यूनिट्स थी, सिक यूनिट मीन द, जो भी हम ये कह सकते हैं कि जो काम नहीं कर रही थी या बीमार पड़ी थी, बीमार इन द मीन्स लॉस में जा रही थी, उनको कंट्रोल किया गया, उनको बंद किया गया या उनका प्राइवेटाइजेशन किया गया। कौन से स्टेप इकोनॉमिक रिफॉर्म में किए गए? फर्स्ट है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू ट्रेड पॉलिसी, फिजिकल रिफॉर्म, मॉनेटरी रिफॉर्म, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म और डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल। फर्स्ट हमारा जो है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कीपिंग इन व्यू द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंट्री एंड इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द रोल ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आर क्लियरली डिसाइडेड। Under the new industrial policy, the industries have been freed to a large extent from the license and other controls. In order to encourage modernization, stress has been laid down upon the use of latest technology. A great reduction has been effected in the role of public sector. Efforts have been made to encourage foreign investment. तो न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी जो है वो आई, जिससे क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को के रोल जो है वो क्लियर किए गए। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने क्या किया, फ्री कर दिया लार्ज एक्सटेंट में, लाइसेंस को रिमूव कर दिया, कंट्रोल्स को जो भी लाइसेंस से रिलेटेड थे। मॉडर्नाइजेशन हुआ, जिससे क्या है कि नई टेक्नोलॉजी जो है हमारे देश में आई और पब्लिक सेक्टर के जो अफेक्ट कर रखा था पब्लिक सेक्टर ने या वो लॉस में जा रहे थे, उसको थोड़ा सा रिड्यूस हुआ वो भी। नेक्स्ट क्या है, न्यू ट्रेड पॉलिसी। न्यू ट्रेड पॉलिसी क्या थी, जो कि फॉरेन ट्रेड इज कंट्रोल एंड रेगुलेटेड किया गया। एज ए रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, ट्रेड पॉलिसी हैज़ अंडरगोन ट्रेमेंडस चेंजेस, especially the foreign trade has been free from the unnecessary control. The age-old restriction have been eliminated at one go. कोई भी पर्सन किसी भी देश में जाकर जो है वो कर सकता था, जो भी लाइसेंस थे या रूल रेगुलेशंस थी, जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, अननेसेसरी कंट्रोल थे, उनको रिमूव किया गया, उनको हटाया गया।
नेक्स्ट है फ्री फिस्कल रिफॉर्म। फिस्कल रिफॉर्म क्या है? जो लॉस में जा रहा था, फिस्कल पॉलिसी बनाकर क्या है, फिस्कल रिफॉर्म किया गया है। पॉलिसी क्या थी? फिस्कल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट को कनेक्ट करती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। मैंने पहले भी बताया कि फिस्कल एक्सपेंडिचर जो थे वो मोर हो रहे थे फिस्कल इनकम से, जिससे डेफिसिट हुआ। ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम जो है इंडियन गवर्नमेंट की तब आई जब डेफिसिट हुआ 2018-19 में 3.3 जीडीपी का डेफिसिट था। तो फिजिकल डेफिसिट मीन द कंट्री इज स्पेंडिंग मोर देन इट्स इनकम। फिजिकल डेफिसिट क्या है कि कंट्री जो है अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करती जा रही थी। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? जीडीपी जो है हमारी, जो भी एक कंट्री की टोटल प्रोडक्शन और गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन वैल्यू या फाइनेंशियल वैल्यू हम कह सकते हैं वो। तो जीडीपी जो है वो जीडीपी के 3.3% जो है फिजिकल डेफिसिट हो गया था। और मॉनेटरी रिफॉर्म्स क्या हैं? एक पॉलिसी जो कि कंट्रोल करने के लिए बनाई गई। बैंक कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ मनी। बैंक क्या करेगा? मनी देना ही बंद कर देगा। उधार में देगा तो, लेकिन लोन देगा तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो इससे क्या होगा? लोग खर्च करना कम कर देंगे। रिफॉर्म इन दिस पॉलिसी आर कॉल्ड मॉनेटरी रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्या है? कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म क्या था? सिक्योरिटीज़ जो भी शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं या मार्केट में इन वी सिक्योरिटी आर सोल्ड बोट इज़ नोन एज द कैपिटल मार्केट। द रिफॉर्म कनेक्टेड विद इज नोन एज कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। दिस मार्केट इज pivot of the economy of a country. The government has taken the following step for development of this market in order to control the capital market. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है एस्टेब्लिश हुआ, जिससे कि कैपिटल मार्केट को रिफॉर्म के साथ जोड़ा गया। और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है कि स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने का काम करता है। जो भी रिस्ट्रिक्शन थी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हैज़ बीन लिफ्टेड। नाउ इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। प्राइवेट सेक्टर हैज़ बीन परमिटेड टू एस्टेब्लिश म्यूचुअल फंड। एंड लास्ट हमारा पॉइंट है डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू रिमूव प्राइस कंट्रोल के इन केस ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स। प्राइस कंट्रोल मीन्स द कंपनी विल सेल गुड्स एट द प्राइस डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती थी उसी के ऊपर ही प्राइस जो है वही आप ले सकते थे गुड्स को सेल करने के लिए। तो यहाँ पर क्या किया गया? गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया प्राइस कंट्रोल को रिमूव किया करने का। या हम कह सकते हैं कि जो पब्लिक प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ पर्सन जो है अपनी मर्जी से जो प्राइस ले सकता था वो लेता था, लेकिन यहाँ पर उसको कंट्रोल को ख़त्म किया गया। रिस्ट्रिक्शन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट हैव ऑल्सो बीन रिमूव। इंपोर्ट करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको भी क्या है? रिमूव किया गया। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस इंडस्ट्री। क्या इम्पैक्ट रहा गवर्नमेंट पॉलिसी का जो हमारे बिजनेस पर या इंडस्ट्रीज़ पर, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।